हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर है 11 लालच का फल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लालच के फल को, इसका चैप्टर को पढ़ेंगे, उसी के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे कि हिंदी आप लोगों को पढ़ना आ जाए। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इससे रीडिंग की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसमें दौड़कर जंगली जानवरों को पकड़ने की ताकत नहीं रहती थी। इससे वह बेचारा बहुत परेशान रहता था। उसके भूखे मरने की भी हालत आ गई थी। एक दिन उसे सोने का एक कड़ा मिल गया। क्या मिल गया था उसे? सोने का कड़ा मिल गया। अब उसके दिमाग में शिकार को फंसाने का उपाय भी आ गया। वह रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने शिकार का रास्ता देखने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी उस रास्ते से आया। पास आने पर जैसे ही उसने शेर को देखा, वह बहुत घबरा गया। कैसे हो गया? वह बहुत घबरा गया। ये देखो, शेर बूढ़ा हो गया था और ये आदमी जैसे ही उसने शेर को देखा तो वह घबरा गया। वह मुड़कर वापस भागने लगा। तब शेर ने आवाज लगाकर उसे रोका। क्या कहा? शेर बोला, भाई मुझसे डरो मत। पहले मैंने कई आदमियों को मारा, लेकिन अब मैंने वह काम छोड़ दिया है। मैं अपने पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो। शेर की बात सुनकर आदमी रुक गया। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? शेर ने कहा, मेरे पास सोने का यह कड़ा है। मैं इसे किसी भले आदमी को दान करना चाहता हूँ। मुझे तुम भले आदमी लग रहे हो। क्या तुम इस दान को ले सकते हो? आदमी ने सोने के कड़े को देखा। उसके मन में लालच आ गया। ये देखो, ये बूढ़ा शेर और ये हाथ में क्या लिए? सोने का कड़ा। और इस आदमी ने जैसे ही सोने के कड़े को देखा और उसके मन में तो भाई लालच आ गया सोने के कड़े को देखकर। अब वह बोला, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा दान ले लूंगा। वैसे मेरे मन में सोने का कोई लालच नहीं है। कौन कहता है? वो आदमी है ना। वो आदमी बोलता है, वैसे मेरे मन में सोने का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं इसे ले लेता हूँ। यह सुनकर शेर खुश हो गया। वह बोला, लो आओ लो। क्या कहता है? शेर बोला, तो जाओ नदी में नहाकर आओ और यह दान लो। क्या कहता है? जाओ नदी में नहाओ और यह दान लो। ये शेर और नदी में, ये देखो, ये आदमी है वो नदी में गिर जाता है और ये शेर उस पर हमला करता है। अब देखते हैं क्या है। आदमी नहाने के लिए नदी में उतरा। जैसे ही आदमी नहाने के लिए नदी में उतरा, शेर ने मौका देखा और धीरे से उसके पास गया। उसने आदमी पर छलांग लगाई और उसे मार डाला। क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, ज्यादा ताकत थी नहीं, तो उसने लालच देके उस आदमी को अपने पास लेके आया और उसको मार दिया। फिर उसने आराम से उसके मांस को खाया। ओके, तो ये थी लालच बुरी बला। यानी उसने लालच किया और लालच की तो उसने अपनी जान गंवा दी। ठीक, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल जाएगी कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ये लालच का फल। अब आगे करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस में, जो कि हम लोगों को कॉपी में नोट करना पड़ेगा, नोटबुक में। तो रिटन स्किल्स, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। शेर क्यों परेशान था? शेर क्यों परेशान था? क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका था और वह शिकार नहीं कर पा रहा था। सोने का कड़ा किसे मिला? सोने का कड़ा शेर को मिला। आदमी के साथ शेर ने क्या किया? आदमी के साथ शेर ने क्या किया? आदमी को लालच देकर उसको मार दिया। कड़े का लालच देकर उसको मार दिया। क्वेश्चन नंबर ख, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। शेर कहाँ रहता था? गुफा में, जंगल में या मकान में? तो
तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था, वही क्वेश्चन था कि शेर कहाँ रहता है, कहाँ था, जंगल में। शेर को क्या मिल गया, शेर को सोने का कड़ा, चांदी का कड़ा या पीतल का, तो किसका मिला था, शेर को सोने का कड़ा मिल गया। आदमी नहाने के लिए कहाँ गया, कुएं में, तालाब में या नदी में। आदमी नहाने के लिए नदी में गया। कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा, किसने कहा, किससे नहीं, अब ये वाली लाइन किसने कहा, मैं अपने पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं, ये किसने कहा था, शेर ने कहा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, ये किसने कहा था, आदमी ने कहा। मुझे तुम भले आदमी लग रहे हो, ये किसने कहा था, शेर ने। मेरे मन में सोने का लालच नहीं है, ये किसने कहा, आदमी ने। जब सोने का लालच नहीं था, ये कहा आदमी ने। ओके, चलिए कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। शेर बहुत हो गया था, कैसा हो गया था, बूढ़ा। तो शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। वह का रास्ता देखने लगा, किसका रास्ता देखने लगा था, शिकार का। वह शिकार का रास्ता देखने लगा था। आदमी मुड़कर नेक्स्ट है थर्ड नंबर का कि आदमी मुड़कर वापस भागने लगा। फोर्थ नंबर है शेर। क्वेश्चन नंबर 4, शेर ने मौका देखा। पांचवा और ये लास्ट है आपका, उसने आदमी पर क्या लगाई थी, छलांग लगाई। उसने आदमी पर छलांग लगाई। ओके, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल में का नंबर है, इन शब्दों में सही जगह पर अंग की बिंदी, किसकी बिंदी लगानी बेटा, अंग और चांद बिंदी। तो अंग और जो चांद बिंदी होती है इसको बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। ओके, अनुस्वार की, ये अनुस्वार बोलते हैं। ये इसमें जिसकी बिंदी लगती है उसे बोलते हैं अनुस्वार। तो जैसे जा, गा और ला, तो इसमें हम बिंदी लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, जंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे अंग की बिंदी। मैंने, तो ना पे अंग की बिंदी। छलांग, लांग, तो ला पे चांद बिंदी लगाएंगे। फांसने, लूगा को क्या लिखेंगे, लूंगा। मांस, मांस लिखा तो करेंगे मांस। ठीक है, इसको हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। अब है आपका नेक्स्ट है, और इसी के साथ ये लास्ट भी है आपका खा, जिसमें कि हमें बड़ी ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाना है। परेशान में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, परेशानी। दान में लिखेंगे दानी। खुश, खुशी। शिकार, शिकारी। लालच, लालची। पाप का लिखेंगे पापी। ओके, कंप्लीट। तो ये सभी बच्चों का आई थिंक सभी का कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी के साथ अब ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर नंबर था हमारा 11, जो का 11 लालच का फल। तो ये भी हमने खत्म किया। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग अपने इसको रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके।